हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। उस सेट का आज हम लोग बनाएंगे सेट नंबर 134। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 134 का। तब तक आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हो जो दिए गए युग्मों द्वारा साझा किया जाता है। जैसे सहायता का बाधा, सहायता करना तो बाधा डालना, ठीक है। तो उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे हो जाएगा निर्धन। तो निर्धन का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो निर्धन का हो जाएगा धनी। क्या हो जाएगा निर्धन का धनी। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी वही करना है। कनाडा का ओटावा, यानी कनाडा की राजधानी ओटावा है। तो क्यूबा की राजधानी जो है आपको पता होना चाहिए कि हवाना होती है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। 3 में देखेंगे कि कह रहा है कि एक फोटोग्राफ में महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, इधर फोटोग्राफ में महिला है, इधर व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे पिता, ये मेरे पिता की सास की एकमात्र पुत्री है। पिता की सास की एकमात्र पुत्री यानी कि पिता की पत्नी, यानी कि व्यक्ति की हो गई माँ। तो वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो वह महिला उस व्यक्ति से माता से संबंधित है। यहाँ दिया गया है पासा, प्लस के जगह पे क्या होगा, तो देखिए प्लस के जगह पे क्या होगा, तो प्लस तो यहाँ पे है तो आपका ये तो हैज नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एडिरेट है, तो एडिरेट यहाँ पे रखेंगे। एडिरेट के बाद हैज है, और हैज के बाद डॉलर है। फिर यहाँ पे एडिरेट है, एडिरेट के बाद स्टार है और परसेंटेज है। तो इसके विपरीत ये हो गया, इसके विपरीत ये हो गया। तो जो प्लस है हमारा एडिरेट के विपरीत ही होगा, ठीक है, एडिरेट के विपरीत ही होगा। कह रहा है कि सुबह वैदेही अपने घर से बगीचे में खड़ी थी, आनंद सामने से आया। यानी कि वैदेही जो है इधर से इधर खड़ी होगी और इधर से सामने से आ गया कौन, तो आनंद आया। सुबह का टाइम था, इधर से प्रकाश पड़ रहा था। तो आनंद ने अनुभव किया कि उसकी वैदेही की जो छाया है, ठीक है, दाईं ओर, यानी कि ये हो गया, इधर चेहरा है तो ये दायां हो जाएगा, इधर दायां, इधर राइट हो गया, तो इधर जो है छाया पड़ रहा है वैदेही की, ठीक है। तो वैदेही किस दिशा में मुख करके खड़ी है, तो वैदेही जो है आपका दक्षिण दिशा में मुख करके खड़ी है। आगे देखेंगे, यहाँ पे बदल करके बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे आर का प्लस दिया हुआ है, क्यू का भागा दिया हुआ है, पी का गुना दिया हुआ है, एस का माइनस दिया हुआ है, आर का प्लस दिया हुआ है, पी का गुना दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे आर का क्या है, आर का प्लस है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 94। इसको भागा करेंगे और गुना करेंगे, 8 सते 56, और माइनस इसको प्लस करेंगे 13 दूनी 26, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पी का मल्टीप्लाई 13 दूनी 26 और 64, 26 और 64 हो जाएगा 90। ये दोनों को ऐड करेंगे 6 9 5 14, 9 5 0, 9 5 14 1 15, 15 में से 90 घटाएंगे, नहीं देखिए फिर हम कहीं गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ कहाँ पे हुआ है, फिर से देखिए, इसको अच्छा से देखिए यहाँ पे देखिए आर का प्लस यहाँ पे कीजिए, क्यू का भागा यहाँ पे कीजिए, पी का गुना कीजिए,
एस का यहाँ माइनस कीजिए, आर का फिर प्लस कीजिए, पी का फिर गुना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 94 प्लस, ये भागा कीजिएगा 2 से 8, 8 से 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 56 माइनस 64 प्लस ये हो जाएगा 26। तो ये अब ये तीनों इसमें जुटेगा तो ये हो जाएगा 6 6 12 के 2, 6 6 12 4 16 के 6 हाथ में 1 2 2 5 7 7 9 16 16 1 17 17 में से 64 घटेगा तो कितना हो जाएगा 17 में से, इसको हम जोड़ेंगे ऐड करेंगे। देखिए इसको ऐड कर रहे हैं 26 को, आपका 56 को और 94 को, तीनों को ऐड करेंगे 94 56 और 26 को 176 हो जाएगा। कितना होगा 176 माइनस करेंगे आपका 64, माइनस करेंगे 64 तो ये हो जाएगा आपका 112, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो हम ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे, ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 11, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8, 11 8 88, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 13, तो 104, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 15 और ये 15 और ये 8, 15 8 120। 9 में यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 8 में यहाँ क्या हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है आपका 17, ये कितना बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है आपका 25, ये कितना बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है आपका 34, ये कितना बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है आपका 44 बढ़ रहा है। इसके बीच में 8 बढ़ रहा है, ठीक है, इसके बीच में क्या बढ़ रहा है 8 बढ़ रहा है, इसके बीच में 9 बढ़ रहा है, इसके बीच में 10 बढ़ रहा है, इसके बीच में 11, यानी कि 55 बढ़ेगा। और 145 में 55 जोड़ेंगे तो 0 9 10 की 0 1 1 2, यानी कि 200 हो जाएगा हमारा आंसर। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे वृत्त वाले पे है, कह रहा है कि 8 मित्र ABCDH एक टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। AB के बीच में यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे 8 व्यक्ति को, 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठा दिए। अब कह रहा है कि A और B के बीच 3 व्यक्ति है, तो मान लीजिए हम A यहाँ बैठाते हैं, B यहाँ बैठाते हैं, तो 3 व्यक्ति हो गया। तथा B और C के बीच एक व्यक्ति बैठे हैं, B और C के बीच एक व्यक्ति बैठे हैं, तो C हमारा यहाँ इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, तो नहीं बैठाएंगे। करेगी E एवं F के बीच एक व्यक्ति है, परंतु E एवं F B के पड़ोसी नहीं है। E और F, देखो E और F यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, E और F B का पड़ोसी नहीं होगा। आप कह रहा है कि E और F के बीच एक व्यक्ति है, E और F के बीच एक व्यक्ति है, तो यहाँ पे E हम बैठा देंगे, यहाँ पे F बैठा देंगे, हो जाएगा। B और C के बीच में एक व्यक्ति है, तो यहाँ पे C बैठा देंगे, ठीक है। G एवं H पड़ोसी है, G एवं H पड़ोसी है, तो यहाँ G बैठा के यहाँ H बैठा देंगे। तो कह रहा है H का पड़ोसी कौन है, तो H का पड़ोसी जो है आपका कौन है, H का पड़ोसी जो है आपका यहाँ पे D हो जाएगा, D, यानी कि ऑप्शन नंबर D है, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे गिलहरी है, क्या है, गिलहरी। सभी गिलहरी क्या है, छिपकली है, छिपकली है, सभी छिपकली, सभी गिलहरियाँ छिपकली है, सभी गिलहरियाँ छिपकली है, और सभी छिपकलियाँ क्या है, बतख है। तो क्या है, कुछ गिलहरियाँ बतख नहीं है, कुछ गिलहरियाँ बतख नहीं है, गलत है। कुछ छिपकलियाँ गिलहरियाँ हैं, कुछ छिपकलियाँ गिलहरियाँ हैं, सही है। कुछ बतख
गिलहरियाँ है, सही है। 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका एंटोनिम्स जो है 11 का डाइवर्ज, क्या किसका कह रहा है? डाइवर्ज। तो डाइवर्ज का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कलेक्ट। आगे देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, यहाँ पे कह रहा है कि ए फिक्चुअस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे इसका मीनिंग छाटना है। टू लेट समवन ऑफ, टू लेट समवन ऑफ का हो जाएगा डू नॉट पनिश समवन। 14 का हो जाएगा सेलेक्ट द, यहाँ पे कह रहा है कि ही कुड एक्सेल इन हिज बोर्ड एग्जाम ओनली आफ्टर वेरी हार्ड, ओनली आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड। यहाँ पे हो जाएगा इसमें कौन सा एरर है? कह रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक आउट डैट दे आर ट्विंस बिकॉज दे डू नॉट रिजेंबल ईच अदर। तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 16 में कह रहा है कि ऋग वैदिक युग की पवित्र नदी जिसके इर्द गिर्द ऋग वैदिक सभ्यता घूमती थी वह थी आपकी सरस्वती। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? तो गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक जो है 1909 में लिखी थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। सतपुरा का सर्वोच्च शिखर है, सतपुरा का सर्वोच्च शिखर क्या है, कहाँ है? सतपुरा का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो देखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए, धूपगढ़ में। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किससे संबंधित है? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है नवीन वलयाकृत पर्वत से है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो ये किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो ये है निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। भारत के संविधान के अंतर्गत कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है? तो कौन लगाता है? तो ये अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नेपाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो किस? तो ये हो जाएगा आपका 71वां संशोधन के द्वारा। 24 का कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जीआई टैग बिहार से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, काला नमक चावल। कह रहा है नेक्स्ट देखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? तो ये है आपका 42वां। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो नयन का शुद्ध संधि विच्छेद जो है मेरे प्यारे दोस्तों ने जोड़ अन है। नीलांबर शब्द में मेरे प्यारे साथियों कौन सा समास लगा हुआ है? तो नीलांबर शब्द में मेरे प्यारे साथियों आपका कर्मधारय समास है। कौन समास है? कर्मधारय समास है। हमें सभी का आदर करना चाहिए, तो आदर का विलोम शब्द क्या है? तो आदर का विलोम शब्द जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों निरादर होगा। क्या होगा? निरादर होगा। आदर का निरादर होगा। देखते हैं आगे क्या था। विलोम में न पूछा था, हाँ विलोम था, आदर का निरादर हो जाएगा। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा? तो नैसर्गिक का पर्यायवाची जो हो जाएगा चमत्कृत नहीं होगा, प्राकृतिक होगा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा। दूसरों की बातों में दखल देना एक शब्द का क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हस्तक्षेप। अब है लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या है मेरे प्यारे साथियों? लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है दोष किसी का पर नाम किसी और का। दोष किसी का पर नाम किसी और का। माता पिता कह रहा है
कि माता पिता अपने बच्चों के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा? तो कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का अर्थ होगा प्रसर्ग। कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय जो है किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो है आपका क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ। कह रहा है कि 34 में कह रहा है कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है आपका उल्लेख किया गया अलंकार है, यानी कि उल्लेख है। तो इसमें उल्लेख किया गया है, तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। ये क्या किया गया है? इसका लेख किया गया है, इसीलिए ये उल्लेख में आ जाएगा। किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक और लोक प्रसिद्ध होती है? तो ये होती है महाकाव्य में। महाकाव्य में अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को हम लोग कहते हैं OCR। क्या कहते हैं? OCR। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? तो ये है आपका मॉनिटर। मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति सबसे तेज है? तो मानव मन और कंप्यूटर में आपको पता होना चाहिए कि मानव मन जो है सबसे तेज है, सबसे तेज है मानव मन। सुपर कंप्यूटर क्या है? तो एक साथ बहुत सारे प्रयोगकर्ता को डाटा प्रोसेस करता है, यह तीव्र और महंगी है, बड़े संगठनों पर उपयोग होता है। ये सभी हो जाएगा, ये हो जाएगा सभी। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से VDU जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है प्रिंटर पर प्रिंट। निम्न में कौन एक प्रकार का माउस है? तो यह है ऑप्टिकल और मैकेनिकल। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कौन है? तो यह है राइट क्लिकिंग। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या जो है 12 है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है मॉडिफायर कहा जाता है। MICR में C का पूरा नाम क्या है? MICR में C का पूरा नाम जो है आपका कैरेक्टर होता है। कह रहा है कि जब कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को सूचना को डिजिटाइज करना होगा, सूचना को डिजिटाइज करना होगा। कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? तो कीबोर्ड में 4 एरो बटन होते हैं। कीबोर्ड में 4 एरो बटन होते हैं। कह रहे कि उस कुंजी को क्या कहते हैं? उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज कर देती है? तो उसे जो है हम लोग कहते हैं डिलीट कुंजी। कह रहा है, देखिएगा दोस्तों, डायनोमीटर वाटमीटर में डैश बाह्य टर्मिनल होते हैं जिनमें शक्ति मापन हेतु कनेक्शन होना चाहिए। तो ये होते हैं 4। 12 ओम, कह रहा है कि 12 ओम निर्धार के 3 प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़े हैं। तो परिपथ का नेट प्रतिरोध क्या होगा? तो परिपथ का नेट प्रतिरोध जो होगा 36 ओम होगा। 43 कह रहा है सर्वात्रिक मोटर में निम्नलिखित में किस गति नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाता है मोटर के साथ श्रेणी में चर प्रतिरोध R को जोड़कर एक क्षेत्र ध्रुव को विभिन्न बिंदुओं पर टैप किया जाता है और क्षेत्र तीव्रता को घटा बढ़ाकर गति को नियंत्रित किया जाता है अपकेंद्रीय तंत्र का उपयोग करके, यानी कि ये तीनों।
54 कह रहा है कि वो 8 ओम 4 प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं, तो परिपथ का नेट प्रतिरोध ज्ञात करें। तो नेट प्रतिरोध हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 2 ओम। 50 हर्ट्ज आपूर्ति से पूरित 960 आरपीएम वास्तविक गति पर घूर्णी 6 ध्रुव प्रेरण मोटर का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे 960 है, तो ये 1000 का होता है, तो इसमें से 40 कम है, यानी कि ये 4% हो जाएगा। 1000 का 4% हो जाएगा। ये 56 में कह रहा है कि BIS 3043/1966 के अनुसार पर्यावर्तित के न्यूट्रल भू संक्रमण के लिए नीचे दिए गए विकल्प में कौन से विकल्प सही है? कौन से विकल्प सही है? तो हम देखेंगे 56 का जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3, 4 ये सभी सही है। PMMC यंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन है इसका बल आघूर्ण भार अनुपात निम्न होता है। भू संकर्पण के साथ साथ रक्षात्मक चालक हेतु किस रंग के तार को अधिमान्यता दी जाती है? तो किस रंग के तार को? तो ये होता है हरे रंग को। निम्नलिखित में से कौन सा नियम डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा बताता है? तो वह है आपका बाएं हाथ के नियम। सूक्ष्म जल विद्युत प्रणाली निम्न में से किन्हें घटक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी टरबाइन, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4 ये सभी। निम्नलिखित में से किस मशीन में आर्मेचर कुंडलन स्टेटर पर और क्षेत्र कुंडलन घूर्णन पर आरोपित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी पर्यावर्तित। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में 0.7 EV का वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है? तो ये है जर्मेनिया का। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत वायरिंग की तकनीक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये हैम्पटन वायरिंग। 64 कह रहा है कि प्रकाश के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। 400 nm से कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश अवरक्त होता है। 700 nm से अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश पराबैंगनी होता है। यानी कि ये हो जाएगा, दोनों जो है असत्य हैं। एक दोहरे पिंजर प्रेरण मोटर में यदि पिंजरों में से एक में कम प्रतिरोध उच्च रिसाव प्रतिक्रिया हो तो हो जाएगा, यह भीतरी पिंजरा कहलाएगा। एक फिल्टर परिपथ जो एक निश्चित आवृत्ति से ऊपर की सभी आवृत्तियों को प्रतिबंधित करता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है निम्न पारक फिल्टर। आगे कह रहा है कि विद्युत संकेतक उपकरण में यदि बल आघूर्ण ए सूचक को हिलाता है तो बल आघूर्ण बी सूचक की गति का विरोध करता है और बल आघूर्ण सी सूचक को शुरुआती में अंतिम संकेत स्थिति तक पहुंचाने में सहायता करता है। तब क्या होगा? तब जो है उसका आंसर हो जाएगा ए विक्षेपित बल आघूर्ण, बी नियंत्रित बल आघूर्ण और सी अवमंदन बल आघूर्ण है। कह रहा है कि परिपथ में जहां तार को पृथक और विस्फूर्तिदायक किए बिना धारा को मापना होता है उस तार के चारों ओर एक क्लैंप प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। उस उपकरण का क्या है? तो वह उपकरण जो है ऑप्शन नंबर ए है टोंग टोस्टर है। कंड्यूट वायरिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो कंड्यूट वायरिंग के संबंध में कौन गलत है? तो ये जो है आपका 69 का, आपका 69 का हो जाएगा, स्थापना आसान है, ये गलत है। 2 प्रत्यावर्तित यांत्रिक रूप से युग्मित हैं। यदि वे क्रमशः 40 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज पर विद्युत पहुंचा रहे हो तो उच्च गति क्या है? तो उच्च गति जो हो जाएगा 600 RPM हो जाएगा। प्राथमिक वितरण का द्वारा वहन किया जाता है। तो प्राथमिक वितरण जो होता है 3 कला और 3 ताल प्रणाली द्वारा।
कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के मोटरों का उपयोग उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां मोटर गति को गियर ट्रेन द्वारा कम किया जाता है। उदाहरण के लिए पेय खाद्य मिक्सर, पोर्टेबल ड्रिल और घरेलू सिलाई मशीन इत्यादि। तो इसमें हो जाता है सार्वभौमिक मोटर। देखिएगा दोस्तों, सेट कैसा लग रहा है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, फ्यूज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा समय पूर्व आकलन काल के अंत और आर के शामित हो जाने के तत्काल बाद के बीच का समय है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्कन काल। आर्कन काल। फ्यूजिंग कारक कह रहा है, देखिएगा, फ्यूजिंग कारक को निम्न में से किस व्यंजक द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा रेटिंग। कह रहा है 75 में दोस्तों, सर्पी वलय प्रेरण मोटर को जब 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा जाता है तब 290 आरपीएम पर चलती है ध्रुवों की संख्या। तो यहाँ ध्रुवों की संख्या जो हो जाएगी आपका क्या हो जाएगी? देखिए, 120 F/P आप निकालिएगा तो 290 है। तो यहाँ पे आप 50 रख लीजिए और इसको कटाइए। तो अगर इस तरह कटाइएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 120 आंसर आ जाएगा। एक इंडक्शन प्रेरण मोटर की वाइंडिंग पोल की एक निश्चित संख्या के लिए है। तो पोल की सही संख्या की आवश्यकता किससे निर्धारित होती है? तो ये गति से निर्धारित होती है। प्रतिबाधा स्क्वायर क्या होता है? तो प्रतिरोध स्क्वायर प्लस प्रतिघात स्क्वायर। एक परिणामित्र की दक्षता समीकरण को निम्न में किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये 1 माइनस ताम्र हानिया के द्वारा 1 माइनस हानि बटा निविष्ट। डीसी मोटर की स्थिति में मुख्यतः अभिवाह होता है। क्या होता है? तो ये अस्थायी चुंबक द्वारा उत्पादित अभिवाह। अत्यधिक मोटर के अलावा अलग अलग उत्तेजन कारों के संबंध में यूनिटी पीएफ निम्न में से किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो ये किया जाता है EB बराबर V। एक प्रेरण मोटर में मोटर द्वारा विकसित शक्ति का वायु अंतराल शक्ति के अनुपात का 0.96 है। तो प्रतिशत संपन्न क्या है? तो प्रतिशत संपन्न जो होता है आपका 4% है। निम्नलिखित में से किस मोटर के स्टेटर समान है? तो ये है आपका प्रेरण मोटर और तुल्यकालिक मोटर। दिया गया चित्र विभिन्न सब स्टेशनों की अधिकतम मांग का प्रतिनिधि करता है। तो देखिए, यहाँ पे प्रतिनिधि करता है तो क्या होगा यहाँ पे आंसर इसका? तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 83 का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब कह रहा है कि पिजड़ी पूर्णक घूर्णक बार सिरों पर अस्थायी रूप से लघु परिपथित क्या होगा? तो लघु परिपथित जो हो जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाहरी प्रतिरोध का निवेशन जो है नहीं है। सर्पन वलय प्रेरण मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है आपका कथन ए जो है सत्य है। किसी संयंत्र का ऊर्जा निष्पादन कैसे मापा जाता है? तो इसका ऊर्जा निष्पादन जो होता है ऑप्शन नंबर बी के माध्यम से मापा जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण एक या अधिक लैंप से उत्सर्जित प्रकाश को उत्सर्जित, फिल्टर या रूपांतरित करता है? तो वह होता है प्रकाशक। सौर संयंत्र के केंद्रीय अभिग्राही शक्ति टावर के संचालन के तापमान होता है। क्या होता है? तो तापमान इसका तापमान होता है आपका ऑप्शन नंबर ए 500 से 1000। निम्नलिखित में से किस लैंप का उपयोग खेल के स्टेडियम में किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम वाष्प लैंप।
प्रतिदीप्ति के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए। शिखर भार आधार भार से क्या होता है? अधिक होता है। गैसीय जैव मात्रा की प्रक्रिया में उत्पन्न नहीं होने वाली गैस क्या होती है? तो ये नियॉन होती है। एक पिजड़ा प्ररूपी प्रेरण मोटर को स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की तुलना में रख रखाव की आवश्यकता होती है काफ़ी कम। ल्यूमेन विधि में प्राप्त ल्यूमेन की गणना निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार करके की जाती है? किस कारक पर विचार की जाती है? तो ये देखिए यहाँ पे आपका देखिएगा 94 का किस कारक पर? तो ये मूल्य ह्रास के कारक पर। यहाँ कह रहा है कि विविधता गुणक प्रणाली के विभिन्न उपखंडों के व्यक्तिगत गैर सपाटी भारों के योग और संपूर्ण प्रणाली की मांग से का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है अधिकतम। प्रकाश व्यवस्था में मानक परावर्तन कितने तक की रेटिंग लैंपों को समायोजित करने के लिए बनाए जाते हैं? तो ये जो होते हैं 40 से 1500 वाट तक। कह रहा है कि एक 200 वाट लैंप का कुल अभिभार 1000 ल्यूमेन है और वह 0.5 एम्पियर की धारा लेता है, तो इसकी दीप्त दक्षता की गणना करें। तो इसकी दीप्त दक्षता जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, ल्यूमेन 10 ल्यूमेन पर वाट। ध्रुवीय वक्र निरूपित करते हैं, किसके करते हैं? तो ये करते हैं सभी दिशाओं में प्रकाश ज्योति की तीव्रता का। विद्युत चुंबकीय विकिरण की सामर्थ्य को सीमा में फोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ये होता है पराबैंगनी से और रक्त तक। एक उपभोक्ता की 330% भार गुणक पर 300 किलोवाट की अधिकतम मांग है, तो इसकी इकाई खपत प्रति वर्ष क्या होगी? तो ये होगी 7,88,400 किलोवाट पर आवर। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ये सेट जो कंप्यूटर ये सेट जो था आपका कंप्लीट हुआ।